के पुण्यतिथि समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मंडल किशनपुर पश्चिमी के श्री रामदेव पंडित जी, किशनपुर पूर्व भाग के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्री मिथिलेश झा जी, मंडल भारतीय जनता पार्टी के अरुण कुमार चौधरी जी, महामंत्री अमोद झा जी, हमारे पंचायती राज प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष अनुज झा जी, सागर झा जी, अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष सुनील मंडल जी, संबोध झा जी, मंडल के महामंत्री संबोध झा जी, यहाँ के स्थानीय शिक्षाविद शिक्षक सत्यनजीव झा जी, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बंधुओं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म सन 1901 ईस्वी में 6 जुलाई को हुआ था और कलकत्ता में ही इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में शुरुआत इन्होंने सबसे पहले नेहरू जी के मंत्रिमंडल में ये उद्योग मंत्री बने थे, केंद्रीय उद्योग मंत्री बने थे। और वैसे तो इनका शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने काफ़ी पदों को सुशोभित किए हैं, यहाँ तक कि वाइस चांसलर भी बने। राजनीतिक जीवन इनका कुछ बिंदुओं पर, जैसे कश्मीर के मुद्दा पर, धारा 370 के मुद्दा पर इन्होंने कांग्रेस छोड़ करके ये जनसंघ की स्थापना किए थे। और इनका सोच था, एक बार जब ये कश्मीर गए, कश्मीर जाने के लिए पहले लोगों को वहाँ के प्रधानमंत्री, जो पूर्व से ही यहाँ पर था, 2 विधान 2 संविधान 2 निशान, कश्मीर जाने के लिए लोगों को वीज़ा लेना पड़ता था। ये इन्हीं का आह्वान था कि भारत में 2 निशान 2 संविधान नहीं चलेगा। और आज जो धारा 370 को हम लोग देख रहे हैं मूर्त रूप में, धारा 370 भारत से हटा, ये इन्हीं के आंदोलन की शुरुआत का ही परिणाम है जो आज साकार रूप में हम लोग देख रहे हैं। हमारे बीच कई लोग हैं जो इनके जीवनी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे महामंत्री अमोद झा जी हैं जो इस पर बोलेंगे। कि हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के संस्थापक सदस्य थे, जनसंघ की स्थापना सबसे पहले किए और वही जनसंघ आज विशाल रूप में बीजेपी के रूप में हम लोगों के देश में राज्य कर रही है और सभी लोग उनके विचारधाराओं को फॉलो कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत बड़े शिक्षाविद थे। इस देश में सबसे कम उम्र का वाइस चांसलर बनने का खिताब इन्हीं को जाता है और देश के प्रथम उद्योग मंत्री थे और उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान इनका था। उद्योग है खाद की, और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही देन था। ये राष्ट्रवाद के समर्थक थे, पहले राष्ट्र फिर कुछ, अपने आप को नहीं, राष्ट्र को संबल कर मजबूती देना, राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, सदा ये सोचते रहते थे। और इनका मुख्य जो था वो जम्मू कश्मीर, जब इस देश में रहते हुए भी वहाँ के प्रधानमंत्री वजीर आजम के नाम से जाने जाते थे और वजीर आजम कहते थे वहाँ। और एक देश में 2 निशान 2 प्रधान 2 संविधान नहीं चलेगा, इनको बहुत अखरती थी
और उसी संदर्भ में ये जम्मू कश्मीर में बिना वीज़ा लिए हुए लोग नहीं जाते थे, इस देश में भी वीज़ा लेके जाना पड़ता था। और इन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर जाऊंगा और अपने देश में इसे मिलाऊंगा, यहाँ के संविधान से ये चलेगी। और ये गए, वहाँ इनको अरेस्ट कर लिया गया। जम्मू कश्मीर जाने से पहले ही वहाँ गए, अरेस्ट करने के बाद उनकी संदेहास्पद मृत्यु भी हो गई। जो बीजेपी को जान रहे हैं, ये नर्सरी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। किशनपुर पश्चिमी भाग के जो मंडल अध्यक्ष हैं श्रीमान रामदेव पंडित जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी 2 शब्द श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बताएं। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मतिथि पर, पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के हेतु सभी यहाँ पर हमारे पूरब भाग के मंडल अध्यक्ष महामाया चौधरी जी, अरुण जी और सभी को बैठे हुए सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। इस पर हम और ज़्यादा क्या बोलेंगे, जो कि कश्मीर को जो कहता है ना, जो आज 370 धारा जो हटाया गया, इन्हीं की बदौलत है। और इन्हीं का जो भक्ति जो है, सोच है, बहुत बड़ा सोच था। और जो सही श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज हम लोग भारत के प्रणेता कह लेते हैं, इतिहास के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बहुत बड़े शिक्षाविद। आज ही के दिन 1953 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। सिर्फ 52 वर्ष जिए और उन्होंने भारत के, हमारे देश के लिए कुछ ऐसा काम कर गए कि हम कभी उसको भुलाए नहीं भूल सकते हैं। हस्तियाँ आती है और मिट जाती है, उनकी काम जो है हमेशा हम लोग याद रखते हैं। काम जो है वही सर चल के बोलता है, किसी का न चेहरा न किसी का कोई और व्यक्तित्व, उसका काम बोलता है। हमारे देश के लिए ऐसा काम करके गए हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कि उसको हम भुलाए नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और कश्मीर का जब विलय 1948 में हमारे देश में हुआ, तो बहुत बड़ी समस्या थी कि कश्मीर का पूर्ण विलय नहीं हुआ। तथाकथित उस समय के जो हमारे देश के रहनुमा थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ऐसा विलय किया कि विलय हुआ भी और नहीं भी। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बहुत अखड़ा, बहुत बड़े फिलोसफी, दार्शनिक और राष्ट्रवाद के हमारे प्रणेता थे। हमारे अमू जी ने कहा कि राष्ट्रवाद देश है तभी हम हैं, देश नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई औकात नहीं। देश सुदृढ़ है तो हम ही, हमारा अस्तित्व है। अभी हमारा भारत देश का स्थिति जो है, एक सही नेतृत्वकर्ता मिला है, पूरे वर्ल्ड में हमारा जय जयकार हो रहा है। देश अगर सुदृढ़ नहीं होगा तो कोई औकात नहीं हमारी बचती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अखड़ा, उन्होंने जम्मू कश्मीर जाकर के बिना वीज़ा का और वहाँ जाकर उन्होंने तिरंगा फहराने का काम संकल्प लिया। वहाँ गए वो, और जाने के बाद तिरंगा फहराने का उन्होंने काम किया। उनको अरेस्ट कर लिया गया और भाई ने, हमारे अमोद जी ने कहा कि उनको यातना इतना दी गई, कोई रहस्यमय मृत्यु नहीं, यातना देकर उनको मार डाला गया। किसी बात को छुपाना नहीं चाहिए, इतिहास तो सत्य होता है, सत्य आधारित होता है। और लेकिन उनके सपनों को, उनका जो सपना जो था कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण भारत में विलय, उसका हाफ ही अभी पूरा हुआ है सज्जनों। इसीलिए कि धारा 370 को हमारे मोदी जी जो हटाया, ये 40 साल का सपना था कि धारा 370 हटना चाहिए, ये हटा मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन हमारा पूरा कश्मीर अभी तक भारत का नहीं बना, आधा POK पाकिस्तान में है, उसको भी हमको हासिल करना है। और हमें आशा है कि जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, उन्होंने जो देखा था, वो सपना हम लोग का पूरा होना है। और बीजेपी, हमारे जनसंघ के संस्थापक थे, उनका पॉलिटिकल विंग बीजेपी है। और मैं बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया में सबसे ज़्यादा सदस्य पार्टी का आदमी है। दुनिया में कोई सा पार्टी ऐसा जिसमें इतना वॉलंटियर्स हो, इतने बृहद पैमाने पर इसका कार्यकर्ता हो, इतने बृहद पैमाने पर ये फैला हुआ, गांव घर घर में एक पार्टी फैली हुई है। और हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि पूरा कश्मीर POK सहित, बलूचिस्तान सहित भारत का कभी अंग होगा। और तभी हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को हम साकार करेंगे। उनको धन्यवाद ज्ञापन उस दिन अच्छा से हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत। के इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पुण्यतिथि को हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता पूरब भाग के मंडल अध्यक्ष आदरणीय महामाया चौधरी जी कर रहे हैं। और साथ में
रामदेव पंडित जी जो पश्चिमी विभाग के अध्यक्ष है वह भी हैं, और इसमें आए हुए तमाम सभी कार्यकर्ता जो है उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि ऐसे महान पुरुष के कार्यक्रम में बलिदान दिवस में हम लोग आते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 52 वर्ष की उम्र में जो हमारे मुखर्जी जी जितना काम कर गए और जितना इन्होंने आवाज़ उठाया उतना शायद ही कोई करते हैं। और बलिदान दिवस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, भारत के ही अंग है हमारे कश्मीर, और उस कश्मीर को कब्जा किया हुआ था, और उसी में एक समझ लीजिए भारत भी हो गया हमारा देश और वह कश्मीर भी देश था। मतलब 2 निशान चलता था एक ही देश में, 2 विधान चलता था, 2 संविधान चलता था, 2 प्रधान। लेकिन उस सब के लिए उन्होंने नारा उठाया था कि हमारे कश्मीर की आज़ादी होनी चाहिए, और जो उनका सपना था कि 370 की धारा हटनी चाहिए, उन सब के लिए हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने 370 की धारा को हटाया, उनके लिए मैं तहे दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। इस सभा में उपस्थित, आज के सभा में उपस्थित सभी भाइयों का इस पुण्यतिथि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म बंगाल में हुआ और शुरू से ही जिनका लक्षण होता है, शुरू से ही वो कुछ मतलब ऐसा आकर्षक काम करते हैं जिससे लोगों को पता चलता है। एक समय की बात है जब हम लोग बच्चा थे तो उस समय हम पढ़ते थे जो जिसके लिए बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। वो तो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज मोदी जी की कृपा से वो देखा जो हम लोग देख रहे हैं वो सब हो गया। इतना है।